हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। एसएससी का आज जो है एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन लाए हैं, जो कि इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। इस सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और 2 या 5 सेकंड में पूरी मैथ को सोल्व करेंगे। आप देखना कि यदि आप पूरे वीडियो को देखते हैं और लगातार 4-5 बार या 8 बार देख लेते हैं और किसी भी बुक को आप उठाते हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन हो, मेरा मेथड से सोल्व कीजिएगा। आप जो है बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा कि आप 2 सेकंड या 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 सेकंड में आंसर आना है। यदि आप 2 सेकंड में आंसर दे दिए तो समझिए कि आपको जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता है। और नहीं तो आज के समय में जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया है, यदि नए नए टेक्निक्स, नए नए तरीका यदि नहीं लाया जाए मैथ बनाने के लिए, तो आपको मुश्किल होगा सिलेक्शन पाना। इसलिए आप लोग से कहते हैं मेरा टेक्निक को सीखिए और बहुत कम समय में आप जो है आंसर को तक पहुंच जाइए और मैथ को सोल्व कीजिए। और देखते हैं पहली क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बारे में देखिए। यहाँ कर सबसे पहले जो, यदि आप रूम में बैठे हुए हैं, कहाँ, जब आपको एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, उस समय जो है आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है उसके बारे में देखते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन को यदि इस क्वेश्चन को हम 2 या 5 सेकंड में बना देते हैं तो समझिए कि आप जो है आपका कॉन्सेप्ट सही है। यहाँ देखते हैं, आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद टाइम लगाइए कि आपको कितना टाइम लग रहा है बनाने में। जितना आपको टाइम लगेगा उसके बाद मेरा जो है समय को आप देखिएगा कि कितना कम समय में हम बनाते हैं। यहाँ देखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात आपको 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 224 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ क्या करेंगे, लास्ट में जो देखते हैं, यहाँ जो है आपको 5 दिया हुआ है, लास्ट में किसी 5 का मल्टीपल होगा आंसर। इतना ही टाइम आपको लगना चाहिए कंपटीशन में, समझ गए ना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो आपको इतना ही टाइम लगना चाहिए। और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और भी आगे वाला वीडियो। पहले हम 4-5 को जो आपको मैथ को सोल्व करवा देते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे कि कैसे हुआ। नहीं तो चलो हम इसको बताते ही जाते हैं, और क्योंकि बाद में जो है ठीक से नहीं बता पाते हैं, इसके लिए हम आप लोग को पहले ही बता देते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3:5 है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक आपको 240 दिया हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं मैंने बताना है कि क्या क्या संख्या हो सकता है। मैंने क्या देखा कि लास्ट में यहाँ दिया हुआ 5 दिया। 5 का कोई भी मल्टीपल होगा, 5 का जो है मल्टीपल होगा। क्या 88 में 5 आता है? नहीं आता है, आंसर नहीं होगा। समझ गए ना। 94 में 5 आता है? नहीं आता है, आंसर नहीं होगा। 80 में 5 आता है, आंसर होगा। 88 में नहीं, आंसर नहीं होगा। इतना ही आपको टाइम देखना था लास्ट में, ठीक है। तो एक तरह के कॉन्सेप्ट होता है और टेक्निक होता है जो कि हम मैथ को बहुत फास्ट बना सकते हैं। और यदि इस तरह के आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो इसको बार बार ट्राई करना। अब बहुत सारे बच्चे कहते सर मैंने 85 यहाँ रहता, चाहे यहाँ 5 दे देता, यहाँ भी 5 दे देता, तब क्या करते, दे देता तो दूसरे तरीका अपना लेते। 1000 तरीका, मतलब हम कहते हैं कि 1000 तरीका से जो है टेक्निक हम सीख सकते हैं, जिसमें से मात्र जो है आपको 7 ही को सीखना है। 7 को बार बार प्रयास करना है। 7 ऐसा मेथड है, इसको बार बार प्रयास करना। सबसे पहले लास्ट डिजिट हम क्या देखें, इसमें भी देख रहे थे 5 है। लास्ट वाला सब अंक को देख रहे थे कि कौन जो है आपको 5 से कटता है। तो लास्ट डिजिट के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद डिजिट सम के बारे में, लास्ट 2 डिजिट के बारे में, रेंज के बारे में, अप्रोक्सीमेशन के बारे में, और जितने भी तरह के रहेगा। ये जो है आपको 6-7 गो नियम है, यही 6-7 नियम से हम पूरे मैथ को सोल्व कर सकते हैं। समझ गए ना। जो बच्चे नए हैं उसके लिए हम थोड़ा विस्तार से इसको बता देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ दिया हुआ है आपको 3x, 2 गो संख्या दिया हुआ है। एक संख्या 3x है और दूसरी की संख्या जो आपको है 5x है। ये कह रहा है क्या चीज, इसका जो आपको है एलसीएम जो है इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसको काट देते हैं, समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 2 बार में चला जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपको, सॉरी, ये हो जाएगा आपको 8 बार में चला जाएगा, ठीक है, 8। तो इसमें जो देख लेते हैं, आपको क्या हो जाएगा, x का मान जो होगा आपको 16 निकल गया।
अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लेना है, समझ गए, यहाँ ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है कभी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम सीख लेते हैं। तो एक संख्या निकल गया आपको, मैंने एक्स का मान आपको हो गया 16, तो दोनों संख्या जो माने थे 3x है, तो 3x कितना हो जाएगा 3 गुने 16, इसका मतलब हो जाएगा मैंने 48 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज इसमें, और एक संख्या दिया हुआ है आपको 5x, तो 5x में क्या करेंगे 5 गुने आपको हो जाएगा 60, तो हो जाएगा आपको 80। ठीक है, तो ये दोनों संख्या हो गई, एक संख्या हो गया लास्ट वाला 80 और एक संख्या हो गया 48। ठीक है, आप लोग जो है मैंने सीधा ढंग से इस सबको कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है पैड पेन है, इसमें थोड़ा सरिया के लिखने में प्रॉब्लम होता है। आप लोग जो नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद जो है आप लोग अध्ययन कीजिए, आपका जो सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आपको 456 और 240 का महत्तम समवर्तक दिया हुआ है 24, तो आपको जो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या चीज कर रहा है कि मैंने 2 को दिया हुआ है, तो आपको तीसरा की ज्ञात करना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें जो है देखिए 24 को जो है भागा दे देते हैं किससे 240 से, तेजा बच जाएगा 10, 10 को जो इस संख्या से गुना कर देंगे, 10 को इस संख्या से गुना कर देंगे, आंसर इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको। अब हम क्या किए थे इसमें थोड़ा सा हम सिखा देते हैं, मैंने बचपन से सीखते आ रहे हैं कि यदि दो गो संख्या है n1 और n2, दोनों संख्या का गुणनफल जो आपको होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ये सब तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब एक संख्या दिया हुआ है आपको 456 और दूसरा की संख्या दिया हुआ है 240। अब इसमें से कह रहा है कि आपको एक जो मैंने दिया हुआ है x मान लेते हैं, इस 24 दिया हुआ, हम क्या किए 24 देखते हैं इसमें 10 में आ रहा है, 10 बार में, तो इसको गुना कर देंगे यहाँ, समझ गए ना, तो ये हो जाएगा 456। उतना टाइम नहीं लगाना है कि सब सोचना है लिखना है, क्यों लिखे हम देख लिए 24 जो है आपको जा रहा है 240 में 10 बार में, तो हो जाएगा 456, इतना ही टाइम लगना चाहिए। आप लोग इसको साफ तरीका से लिखिएगा, क्लियरिटी के साथ नोट्स बनाइएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और हम खुद जानते हैं कि यदि इस स्पीड से बनाइएगा तो आपको जो है सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। इसमें देख लेते हैं आपको 16 के घन और 48 के वर्ग, यहाँ देख लेते हैं 16 में आपको 3 गो 16 है, मैंने 16 के घन में 3 गो 16 है, और 48 में के वर्ग में आपको 2 गो 16 है, तो इसका मतलब जो कॉमन निकलेगा 2 गो 16 निकलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, समझ गए ना। अब इसको हम डिटेल से बताते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है 16 का घन, ठीक है, 16 का घन दिया हुआ है 16 गुने 16 गुने 16, ठीक है, और उसके बाद दिया 48 का वर्ग दिया, समझ गए ना। तो 48 में आपको देख लेते हैं, 48 जो रहेगा आपको क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 16 गुने 3 लिखेंगे और 16 गुने 3 लिखेंगे, समझ में आ रहा है, 16 48 16 48, वर्ग के मतलब 2 बार करेंगे, ये तो बचपन में आप जो जानते हैं। यहाँ 16 है तो 16 का देखिए कॉमन निकाल लिए, एचसीएफ क्या कहता है, हाई कॉमन फैक्टर, समझ गए ना, जो हाई में रहे, जो कॉमन रहे, जो दोनों में मिले, वही होता है आपको एचसीएफ। यहाँ से देख लिए 16 निकल गए यहाँ से और 16 निकल गए यहाँ से, तो 16 में 16 के गुना करेंगे 256, समझ गए ना। यहाँ हम क्या देखे थे, फास्ट तरीका से क्या देखे थे, 16 के आपको चाहिए, 16 का होना चाहिए घन, तो मतलब 16 आपको 3 गो है, और 48 का वर्ग 16 2 गो है, तो क्या देखते हैं 16 और 16 16 16, मतलब जो है दोनों में कॉमन निकल गया, मैंने 2 गो 16 निकल गए, तो दोनों 16 का गुणनफल करेंगे, गुणनफल करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा आपको 256 हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आता है तो आप लोग दोबारा तिबारा देखने का प्रयास कीजिए और अपना बेसिक को मजबूत कीजिए। थोड़ा बेसिक जो हो, बहुत सारा बच्चा को होता है सर मेरा बेसिक बहुत कमजोर है, तो थोड़ा बहुत जो है टाइम दीजिए, बेसिक के साथ साथ ये भी सीखिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि आपको मैंने टाइम नहीं बचता है एग्जाम में, बार बार सोचते हैं सर मेरिट नहीं बना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो यही कारण है क्योंकि आप लोग को जो है नया तरीका नहीं पता है कि मैथ सोल्व कैसे किया जाता है चुटकियों में। बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि बहुत कम समय में मैथ को सोल्व कर देता है, बहुत कम समय, 4 मिनट में 20 क्वेश्चन सोल्व करके आ रहा है बच्चा, समझ गए ना, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसी टाइप से देखते हैं
यहाँ कितना दिया हुआ है आपको 6 के वर्ग, ठीक है, और 4 के घन और 24 का जो है आपको निकाल देना है लघुत्तम समवर्ग, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम देके अच्छा से आपको बताते हैं। 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग हो जाएगा। इसमें अवश्य फास्ट कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा बताते हैं क्योंकि बहुत सारा बच्चा नया होता है जो कि कहता है सर हमें समझ में नहीं आता, इसलिए आप लोग जो है ठीक से हम थोड़ा समझाते हैं। 6 के वर्ग है, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको इसमें देख लेते हैं। इसमें जो 3 हो जाएगा और एक और ले लेते हैं 2 गुने 3। थोड़ा टाइम दे करके आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पर पावर 2, ठीक है। और उसी तरह से कह रहे 4 का आपको घन होना चाहिए, तो 4 के घन के जैसे ही कर रहा है तो आपको हो जाएगा 2 पर पावर 6। आपको पता होना चाहिए, नहीं तो एक स्टेप और जो थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं 2 पर पावर 2 और पावर 3, समझ में आया। इसको गुना कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 24, 24 का भी ले लेते हैं तो 2 पर पावर हो जाएगा 3 गुने। अब क्या कहता है, मैंने एलसीएम में हम क्या चीज देखते हैं, जिसका मैंने आपको बहुत ज्यादा फास्ट रहे, जिसका जो है आपको घात बहुत ज्यादा अधिक रहते हैं उसको चुनते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में जिसका पावर आपको सबसे अधिक रहे तो पावर ले लिए 6, और किसी का पावर अधिक है यहाँ देख लेते हैं, इसका पावर जो आपको है 3 है, मैंने पावर 2। अब इसको गुना करेंगे, आप भी देखते हैं 2 पर पावर 6 कितना आपको था, 2 पर पावर 6 जो था आपको हो जाएगा 64, ठीक है, और ये हो जाएगा 9। अब देखिए ये ऑप्शन को देखेंगे, माने 64 में यदि 10 से गुना करते हैं तो 640 होता, लेकिन 640 से कम होगा। 640 से कम ऑप्शन आपको ये है। हम गुना नहीं करेंगे, समझ गए ना, गुना क्यों करें, क्यों हम टाइम को वेस्ट करें यहाँ गुना करके। हमें सिलेक्शन पाना है, गुना नहीं करना है। गुना सीखने के लिए आप लोग नहीं आए हैं, इसलिए गुना हमें तो करना ही नहीं है। यहाँ देखिए बहुत सारा बच्चा क्या करने लगता था, इसमें गुना देखिए इसे करेगा, कैसे करेगा हम उसको बता दें। 9 चौका 36 के 6, बाकी हो जाएगा 3, और 6 नमक के 54 और 3 57, ऐसे करेगा। अरे यार इतना टाइम कौन देता है। हम चारों ऑप्शन देख लिए कि मैंने मान लिया जाए कि यहाँ आपको रहे 10 तो होता 640, 640 होता, लेकिन यहाँ देख रहे थे कितना है आपको 640 के आसपास कौन है 576, इसलिए इसको जो है टिक मार करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो एक चीज और सिखाते हैं आप लोग को, यहाँ हो जाएगा 576। 576 में आपको जो है 576 में हम कितना से, सॉरी 576 है तो इसमें लास्ट में आपको 6 दिया हुआ, हमें गुना करना है 64 गुने 9 से। तो लास्ट का अंक देखेंगे, 9 में 4 के गुना करेंगे, 9 चौका 36, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 किसका आंसर है, इसका आंसर है, ये मार के निकल जाएंगे आगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लास्ट में है ये नहीं होगा, समझ गए ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपको 432 है, 648 है और 576 है। इसका क्या चीज कर रहा है आपको, महत्तम और लघुत्तम समवर्तक। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, यदि महत्तम निकालना है तो सबसे कम वाला गैपिंग को चेक करेंगे, इसका गैपिंग चेक करेंगे। इसका गैपिंग कितना है, यहां से निकल जाएगा 24, यहां से निकल जाएगा आपको कितना जी 48। 24 और 48 दोनों को आपको जोड़ देना, समझ गए ना, तो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 72 देखिए आए इसमें कटता है, 72 आता है जी, 72 72, हाँ आ रहा है 72, तो इसका हो जाएगा, ये आंसर ही होगा चाहे आंसर ही होगा, ये दोनों आंसर नहीं होगा, समझ गए ना। इतना फास्ट आपको सोच लेना है। अब ये दोनों में सोचना है कि कौन होगा। अब देख रहे हैं इतना बहुत बड़ा बड़ा अंक है तो ये तो होगा नहीं, छोटका होगा तो बढ़ के, लेकिन चेक करेंगे। यदि घर में बैठे हुए तो इसको चेक कर लेना, इन्हें बढ़ के मार के निकल जाना है, ऑप्शन गलत तो आपको टिक कर देना, ऐसा नहीं करना है। इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करने का क्या टेक्निक है अभी तो बता रहे हैं कि मैंने सब में 72 दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है 72, तो ये हो जाएगा 72 गुने, 72 गुने कितना लाए थे आपको 6 लाए थे। उसके बाद आपको दिया हुआ है कितना 648, इसमें भी आपको 72 है, तो 72 में कितना गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे, हाँ सॉरी कितना हो जाएगा आपको 648 है, 9 से गुना होगा, हाँ 10 से करते हैं तो 9 से गुना करें, 9 दूना 18, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपको
576 है। तो इसमें भी देख लेते हैं, आपको हो जाएगा 72 गुने 7 हो जाएगा क्या, 72 गुने कर देते हैं आपको 8। ठीक है, अब देख लिए यहाँ 72 72 दिया हुआ है, तो हम तो एचसीएफ पता कर लिए कि एचसीएफ हो गया 72, लेकिन एलसीएम चाहिए। तो एक तो 72 ले लेंगे, एलसीएम आपको एक 72 ले लिए, 72 ले लिए एगो। और हम मुहजवानी आपको जो है लघुत्तम निकालने के लिए अभी नहीं सिखाएं, लेकिन सिखाएंगे। यहाँ से देख लेते हैं, मैंने 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ गए ना। और 24 में से देख लेते हैं, इसमें 3 भी मौजूद है। क्या चीज इसमें मौजूद है, 3 मौजूद है, यहाँ 24 है। तो यहाँ जो है आपको क्या चीज ले लेंगे, यहाँ सबसे पहले जो 6 और 8 का लघुत्तम इतना निकाल दिए। और यहाँ ले लेते हैं हम कितना, अब देखिए इसमें जो है आपको 24 में पहले ही से यहाँ 8 दिया हुआ है, तो यहाँ 8 नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ सिर्फ 9 ले लेंगे। समझ गए ना। नहीं तो दूसरे तरीका से आपको सिखाते हैं, यहाँ समझिए, जैसे 72 ले लिए, ये तो समझ में आ रहा है 72, और इसका लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, तो 24 ले लिए, इसका लघुत्तम 24। अब देखिए यहाँ जो है क्या चीज करेंगे, ये 24 है, तो 24 में यहाँ से हम 4 को हटा दिए, है 24 में पहले ही से 4 है, सॉरी यहाँ से हम ले लेते हैं 8 3 24, हाँ ठीक है, यहाँ से हम 3 ले लिए, हाँ 8 3 24, समझ में आ रहा है, 3 ले लिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से भी आपको ले लेंगे 3, क्यों, क्योंकि 2 पहले ही से मौजूद है 24। अच्छा एक बार इसको जो डिटेल से आपको सिखाएंगे कि ये सब होता है कैसे, समझ गए ना। फिर ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा आपको 72 गुने 9, समझ गए ना, 72 गुने 9 हो जाएगा। और उसके बाद कितना लेंगे, इसमें थोड़ा मिटा करके आपको चेक करवाते हैं, क्योंकि बहुत घुचुर पुचुर हो गया, इसलिए थोड़ा पैसेंस रखिए, हम ये क्लियर करते हैं आप लोग को, नहीं तो आगे देख लेते हैं। समझ गए ना, इसी में क्लियर करवाते हैं, आप लोग पैसेंस रखिए, हम क्लियर करवाएंगे आपको। थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। इसको बिना क्लियर किए, मैंने जैसे आप क्लियर नहीं कीजिएगा, इसे तो आंसर हम मार के निकल गए, लेकिन आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा कि सर इतना हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को क्लियर से थोड़ा बताते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप लोग अकबकाइएगा नहीं, क्योंकि सोचिएगा कि सर बहुत सारा टीचर तो बहुत बड़ा बड़ा डिजिटल बोर्ड पर बताते हैं, ऐसे बताते हैं उसे, वो सब के बात पर नहीं रहना। आप जो है जैसे हम बताते हैं, मैंने 10 ही बच्चा क्यों नहीं मेरे साथ हो, लेकिन 10 का सिलेक्शन होना चाहिए बस। हम चाहते हैं किसी भी तरह से मैंने गरीबता दूर हो, माता पिता का जो सपना है उसको दूर करो, समझ गए ना। ऐसा नहीं हो कि हम बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़ें और आपको जो है मैथ वहां से छोड़ के चला आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग ठीक है। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या देख रहे थे, अभी जो आपको आया था 72 आ गया था, 72 आया था, किस मैंने अभी जो ये CF हम ज्ञात कर लिए थे 72। अब 72 में यहाँ जो था आपको एगो में 6 था, और एक 72 में आपको 9 था शायद, और एक 72 में आपको 8 था। यहाँ देख रहे हैं, इसका जो है LCM निकाल रहे हैं, समझ गए ना LCM। तो ये सब का जो LCM तो आपको 72 पहले ही से था, और 6 और 8 का LCM कितना हो गया, 24 हो गया। समझ गए ना। अब देखिए इसमें जो 24 है, तो यहाँ जो ले लेते हैं 24, और यहाँ बच जाता है 9। 24 और 9 के बारे में पहले समझेंगे। 24 और 9 का LCM अब निकाल लेंगे। 24 और 9 का LCM कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो है पहले ही से आपको जो है 3 इसमें मौजूद है, समझ गए ना। 24 में पहले ही से 3 मौजूद है, तो यहाँ से 3 लेंगे नहीं, समझ गए ना। तो यहाँ से ले लेंगे हम 3, 2 को 3 24 ले लेंगे, और एगो 3 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 24 गुने 3। समझ में नहीं आया तो आप लोग प्रयास कीजिएगा समझने का। और ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको, 72
गुने 72, या तो 72 का स्क्वायर ज्ञात कर लीजिए, और नहीं तो एक और टेक्निक है कि जिसका लास्ट में आपको रहे 4 वही आंसर होगा। तो ये दोनों तो आंसर हम पहले ही खत्म कर दिए, इसका लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं 72 गुने 72, समझ गए ना। इसका लास्ट में क्या है 4 है, लास्ट में 4 है, 2 दूना 4, तो जिसका 4 रहेगा वही आंसर होगा। तो ये बोला, इसको तो पहले ही डिस्क्वालीफाई किए थे, ये आंसर हो जाए, समझ गए ना। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको बनाइए बहुत फास्ट तरीका से। यदि आप इसको 2 या 5 सेकंड में बना देते हैं तो समझिए कि आप मेरे साथ हैं, और नहीं तो आप लोग को जो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें भी वही चीज करेंगे, माने महत्तम समवर्तक दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एक संख्या के दिया हुआ है, तो आपको पता कर। इसमें देख लेते हैं क्या चीज दिया हुआ है आपको, पहले लिख लेते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्या दिया हुआ है। ऐसे इतना नहीं लिखना है अब लेकिन पहले फास्ट तरीका से बता देते हैं इसमें क्या हो सकता है। ये दोनों का गुणनखंड है, तो देख लेते हैं इसमें क्या चीज हो जाएगा जी, आपको 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, सॉरी 9 हो गया, 6 हो गया, बराबर इतने की इतना है, आपको इधर हो जाएगा, आपको इसका डिजिट हम चेक कर लेते हैं, तो 9 हो जाएगा 6। तो यहाँ भी आपको 9 होना चाहिए, समझ गए ना, यहाँ भी आपको 9 होना चाहिए, ठीक है 9 होगा। यहाँ देख लेते हैं, तो जिसका डिजिट सम 9 है वही आंसर, मारो खड़ाक दो बने, समझ गए ना। आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो फार्मूला लिख दिए, इसमें क्या था, आपको दिया हुआ था एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम आपको दिया हुआ है 25, 3 और 80, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 6, और यहाँ दिया हुआ है एक संख्या दिया हुआ है आपको 42, 18। दूसर की संख्या में पता कर लेना है क्या होगा, ठीक है। यदि हम इसको गुना करने लगे, भाग देने लगेगा, तो बुढ़ारी हो जाएगा, तब पर भी आपको सिलेक्शन कैसे होगा, गुना कीजिएगा फिर भागा दीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम का खपत होगा, समझ गए ना। इसलिए हम लोग को क्या करना है, या तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेंगे, दूसरा तरीका हम बताते हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट से, नहीं तो दूसरी तरीका भी बताएंगे, तीसरी 5 तरीका से इस मैथ को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट पर भी जा सकते हैं, तो वो भी चेक करवाएंगे, लेकिन अभी वो छोड़िए, हटाइए, उसको नहीं चेक करते, दूसरी तरीका हम देख लेते हैं डिजिट सम। इसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। यहाँ पहले डिजिट सम देख लेते हैं, 8 है, और 8 और 3 हो जाएगा कितना, 11 हो जाएगा। 11 के मतलब 2, और 5 और 2 7, ये दोनों, इसका मतलब है 9 गुने 6 ही लिखा हुआ है। उसमें भी चेक कर लेते हैं, 8 है, 1 9 है, समझ गए ना। यहाँ हो जाएगा 6 गुने x। अब देखिए इसमें यदि 9 आ गया है, तो यहाँ भी आपको 9 ही आएगा, समझ गए ना, 9 ही आएगा, तो डिजिट सम 9 होगा, क्योंकि 54 बराबर 54, समझ गए ना, दोनों दोनों डिजिट सम आपको बराबर होगा। देख लेते हैं सब ऑप्शन में, इसका डिजिट सम क्या 9 है, नहीं है, क्योंकि 8 8 16 4 20, इसका डिजिट सम 2 है, इसका डिजिट सम 3 है, इसका डिजिट सम 2 है, इसका डिजिट सम 9 है या 0 है, समझ गए ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने इस मैथ को हम 10 तरीका से सोल्व कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं सोल्व। ये सब जो प्रक्रिया बता रहे हैं आपको, जो है मैंने क्या कहते हैं, इसको आप लोग को समझाने के लिए इतना पैड पर लिखा जा रहा है, नहीं तो नहीं लिखना पड़ता, ऐसे ही भी सोल्व कर सकते हैं। इसको 6 का मल्टीपल देखेंगे, कभी इसका देखेंगे, कभी इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, बहुत तरीका है इसको मैथ बनाने के, 2 या 5 सेकंड में, समझ गए ना। इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, पूरी मैथ को हम बताएंगे और बिल्कुल फ्री बताएंगे। और यदि आप लोग को लगता है कि सर हमें ई मैथ नहीं आ रहा है, किस तरह से बनाएंगे, तो आपको जो है एक नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप मैसेज को सेंड कीजिएगा, मैंने मैथ को सेंड कीजिएगा, फास्ट तरीका से उसका सोल्यूशन लाएंगे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 2 संख्या दिया हुआ है, समझ गए ना, और उसका अनुपात इतना दिया हुआ है, एगो लघु मैंने आपको एचसीएफ 21 दिया हुआ है, और एलसीएम इतना, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ देख लेते हैं 2 और 3 का अंतर क्या है, 1 है। 1 का जब अंतर आ गया तो हमें कुछ सोचना नहीं, ये आंसर हो जाएगा आपको 21, तो समझ गए ना। जैसे ही 1 आ जाएगा तो 21, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि यदि कोई संख्या में एचसीएफ है तो वो संख्या आपको हो जाएगा 21 ना 42,
समझ गए नहीं। और एक संख्या आपको दिया हुआ है 3 के, तो ये संख्या हो जाएगा 63। यही दोनों संख्या है, समझ गए नहीं। और ये दोनों संख्या को कह रहा है कि हमें क्या चीज चाहिए, दोनों संख्या के अंतर चाहिए। देख लीजिए दोनों संख्या का अंतर 21 है, आंसर हो गया। समझ गए ना, इतना फास्ट आपको सोल्व करना है। कुछ बच्चा को लगता है सर ऐसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरी तरीका से बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको हो जाएगा 2x, उसके बाद हो जाएगा आपको गुना करेंगे 3x। ये कितना दिया हुआ है आपको, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनखंड हो जाए, समझ गए ना, इस तरह से। और इसमें जो है कह रहा है कि हमको चाहिए दोनों संख्याओं का अंतर, तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यदि मांगता कि हमें संख्या ज्ञात कीजिए चाहे कोई और चीज, लेकिन उस हमने मांग रहा है, क्योंकि मांग रहा है कि हमको ये दोनों संख्या का अंतर चाहिए। एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, दोनों संख्या का अंतर निकाल लें, ठीक है। और ऐसे यदि करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरा ही तरीका में जा रहे हैं। यदि कुछ और निकालने का रहता, और क्या चीज निकालने, दोनों संख्या निकालने का रहता, तो दोनों संख्या भी आपको पता चल गया कि कितना कितना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 3 संख्या दिया हुआ है, मैंने 4, 5 और 6 के अनुपात में, अगर उसका लघुत्तम समवर्तक आपको 180 है तो उसका महत्तम समवर्तक क्या हो। ठीक है, इसका महत्तम समवर्तक चाहिए, लघुत्तम समवर्तक दिया हुआ है। तो कोई ऐसा मैंने, हाँ इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा बच्चा की तरह, जैसे करता है 4x, 5x और 6x। ठीक है, 6x आ गया, माई ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 180। यहाँ देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा आपको, 6×25, ये हो जाएगा 120। गलत क्वेश्चन है, समझ गया ना, रॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ जरूर फोल्डिंग होगा। कैसे ही फोल्डिंग हो, क्योंकि आपको 120 जो 180 से कभी कटबे नहीं करेगा। जब कटेगा नहीं तो कैसे आंसर होगा, इसमें जरूर कुछ मिस्टेक होगा। और क्या मिस्टेक है हमको क्या ऐसे तो नहीं पता कर सकते हैं, कुछ टाइप में हो सकता है मिस्टेक करे। कहाँ हो रहा है, 6×25 हो जाएगा, और 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। तब तो ठीक ठाक है। अभी कटते नहीं, कट कैसे कटेगा, 1.5 बार में जा रहा है, तो इससे थोड़ा होता है, सब नहीं होता है इस पर गलत। क्योंकि डेढ़ा में अंक हम लोग नहीं लिखते हैं, पहले के जमाना के जो बाबा जुग के था डेढ़ा में चलते थे, 1.5 12, 2.5 20 ऐसे करके चलते थे। लेकिन हम लोग जो है सिंपल तरीका से मैथ सीख रहे हैं, इसमें 1.5 12 नहीं आएगा इस तरह से, इसलिए हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन गलत हो। यदि बाय द वे क्वेश्चन गलत है, अब कहे कि आंसर तो मार क्या मारता है, चारों में क्या मार सकते हैं आप, दिमाग लगाइए, कुछ अंदाजा लगेगा। 3 को चेक करते हैं, 3 को चेक करते हैं यदि, तो हो जाएगा 4×3 12, और ये हो जाएगा 15, 12 15, 12×15 180 आ रहा है। ठीक है, 180 जैसा ही आ रहा है तो हमको लगता है आंसर यही होगा। ऐसे ऑप्शन से हम अंदाजा, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत भी हो सकता है आंसर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन है हमको लगता है फॉल्ट है, हमको लगता है नहीं फॉल्ट है ही है, गलत क्वेश्चन है, हमें क्या लगेगा। कोई भी स्टूडेंट जो इसको, चाहे कोई भी आपको टीचर बता देगा कि इस क्वेश्चन में कुछ जरूर मिस, लेकिन यदि मिस्टेक भी है और एग्जाम में पहुंच गए हैं तब कुछ दिमाग लगा करके मारना है। यदि निगेटिव आपको नहीं रहे तब, यदि निगेटिव है एग्जाम में तो आप टच नहीं करना है, समझ गए ना। यदि इस क्वेश्चन दे दे और आपको निगेटिव मार्क नहीं है तो आपको 3 मार्क निकलना है। यदि बाय द वे निगेटिव दे दिया है कि मैंने पेपर में आपको 0.33 निगेटिव है, 0.33 निगेटिव है, या आपको 0.25 निगेटिव है, तो आप नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है नंबर कम जाएगा, आप लोग हाथ में डालना है इसमें। ठीक है, यहाँ 4 और 8 दिया है, सॉरी मैंने 8 और 40 दिया है। ठीक है, उन संख्याओं का गुणनफल जिसका महत्तम समवर्तक कितना, तो 8 चौका 32, ऑप्शन ए। समझ गए ना, इसमें क्या कर रहा है कि दोनों संख्या के गुना करें, पहले ही बता दिए थे कि आपको n1 × n2
बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने, इसमें गुना कर देंगे, समझ गए ना, तो 8 चौका 32 हो जाएगा। ये सिंपल था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर आप जो है ऑप्शन को सेट करके लाते हैं, इसलिए आप जो है फास्ट बना देते हैं, क्योंकि आप लोग जो है देख लीजिए SSGD 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट 2 में लिखा गया है, समझ गए ना, आप चेक कर लेना जा करके। यदि ऐसा रहे तो ऐसा बात नहीं है, आप लोग चेक कीजिए। ऑप्शन तो हमने सेट करते हैं, चाहे कॉम्पिटिटर जो भी रहे, आपको एग्जामिनर जो एग्जाम करवाता है, किसी भी तरह के कैसा ही क्वेश्चन सेट क्यों ना करे, हर एक क्वेश्चन के हम 2 से 5 सेकंड तक बना सकते हैं। जो मैथ थोड़ा बड़ा हो, लगभग मैंने 2-3 लाइन का हो, तो उसको 10 सेकंड तक तो सोच ही सकते हैं। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं जाने के लिए देना है। हो सकता है कुछ कुछ मैथ में चले जाए, ऐसा नहीं कहते कि नहीं जानेंगे, लेकिन यदि तरीका आपके साथ है ठीक तो नहीं जाएगा। तरीका होना चाहिए ठीक, समझ गए ना, तरीका यदि आपका ठीक है तो नहीं जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट ठीक है। तो इसमें कर 8, 16 और 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या के पता करना है। यहाँ देख लेते हैं 44 तो कभी होगा नहीं, लास्ट में 10 से यहाँ देख लेते हैं 20 का मल्टीपल है, ऑप्शन को देखिए हम छाट दिए, यहाँ छट गया। क्या 32 में आपको 120 का भागा जाएगा? नहीं जाएगा जी, 32 में है ये नहीं है 120, 32 में ये भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ये। इतना टाइम आपको देना है, समझ गए ना। अब कहिएगा कि सर ऐसे कैसे हुआ, आप देखिए बारीकी ढंग से हम समझाते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ कितना दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, ठीक है। तो 144 में 32 आ रहा है, देखिए आप लोग, जैसे इसको लिखेंगे 12 गुने 12, तो क्या इसमें 4 गुने 3 और हो रहा है 4 गुने 3, इसमें जो है आपको 32 नहीं है, 4 चौका 16 तक तो आ रहा है, लेकिन इसमें एक और 2 की जरूरत था, तभी आपको कटेगा 144, इसलिए नहीं होगा। और दूसरी तरीका कोई चीज, यदि आपको 20 का मल्टीपल होगा, 20 से भागा तभी जाएगा जब लास्ट में 0 रहेगा, समझ गए ना। मैंने देख लेते हैं 20 में क्या चीज दिया हुआ है, एगो 2 दिया हुआ है, एगो 10 दिया हुआ है, तो 10 से तभी भागा जाएगा जब कोई भी संख्या के लास्ट में 0 हो। जैसे इसमें जो है भागा नहीं जाएगा 10 से, यदि यहाँ 0 लगा दे तब भागा जाएगा, समझ गए ना। तो हम 20 से चेक कर लिए, 20 नंबर जो है ना, 20 यदि 0 दिया हुआ है तो आप लोग ऑप्शन जरूर चेक करना, समझ गए ना, 1-2 ऑप्शन ऐसे ही निगलेक्ट कर देना, ठीक है। इसमें क्या करेगा, बहुत सारा बच्चा एलसीएम निकालेगा बच्चा की जैसे, इसे 8, 16, 20 ऐसे ही करेगा, तो उसको लाइनें पारते पारते उसको 2 मिनट लग जाएगा, समझ गए ना। तो आप मैथ कैसे सोल्व कीजिएगा 5 सेकंड में या 2 सेकंड, ऐसा नहीं करना, एक तरीका बहुत बेबूद गलत तरीका है, इसको नहीं करना। हाँ, लेकिन यदि आप क्लास 10 तक है या 12 तक है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही कंपटीशन में आते हैं तो इसका यूज बंद कर देना है। और यदि मान लिया जाए कि जिस तरह से हम मैथ को बता रहे हैं उसी तरह से बहुत सारा टीचर बताने लगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि बहुत सारा बच्चा को बहुत कम समय में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको चेक कर लेना 32 से भागा नहीं जा रहा है, समझ गए ना, चेक करना आप लोग बैठ के, यहाँ 200 में भी चेक करना है, क्योंकि आप लोग जितना चेक करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, समझ गए ना। और आगे की ओर देखते हैं, इसमें एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ पता करने के लिए क्या चीज हम बताए थे कि यदि कोई नजदीकी संख्या उसका गैपिंग चेक करेंगे। यहाँ देखिए ये और दोनों नजदीकी है, कौन कौन संख्या नजदीकी है जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ देख लेते हैं। जो संख्या आपको सबसे नजदीक लगे वही संख्या आपको जो है हो जाएगी, ठीक है। तो नजदीक वाला देख लेते हैं, इसमें यहाँ देख लेते हैं कितना का गैपिंग हो रहा है, मैंने 850 है और 1020 है, कितना का गैपिंग हो रहा है, 50 तो इधर से चला गया, 20 उधर से चला गया, 170 का गैपिंग है। 170 जो है किस में आ रहा है, 170 आ रहा है मतलब 34 में, समझ गए ना। 22 में नहीं आएगा 170, 28 में भी नहीं आएगा, 24 में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 17 गुने 10 लिखा हुआ है। अब दिमाग लगाओ 17 किस में आएगा,
22 में 17 आएगा, मूर्ख कहीं का नहीं आएगा। 28 में आएगा, नहीं आएगा। 24, समझ गए ना? तो इतना फास्ट कर करके हम निकलेंगे, ठीक है। इस तरह से मैथ को सोल्व करते जाना है, बहुत फास्ट तरीका से करना है। और जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, चाहे उसमें वॉइस, चाहे किसी भी तरह का आवाज में कुछ त्रुटि भी रहे, तो उसको भी आपको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि आपको तो मैथ सीखना नहीं जी, आपको जो कैसे फास्ट में 2-5 सेकंड में बना देना वो तरीका सीखना है। नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा डिजिटल बोर्ड पर बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे बताते हैं, वो उससे बताते हैं, सिलेक्शन पाना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग देखना ना, कंपटीशन 50-50 लाख बुतरू भर देता है SSCGD में, क्या होगा? किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा? यदि मेरा टेक्निक सीखते हैं आप 20 में 20 मैथ को जो 5 मिनट में बना देते हैं, 5 मिनट में यदि आप 20 मैथ को बना देते हैं, और आपको रीजनिंग में आप ले लेते हैं 10 मिनट टाइम, तो क्या होगा कि आपको 15 से 20 मिनट में जो आपको पूरा का पूरा मैथ रीजनिंग का कर दें क्लियर। जीके को सोच समझ के बनाना है। क्यों? जीके को सोचना पड़ता है। पहली बार यदि आप क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन पढ़ लिए, पहली बार नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कंफ्यूज लग रहा है, उसको छोड़िए, छोड़ के आगे बढ़िए, फिर दोबारा घूम के आना है। अब यदि मान लीजिए कि जिस तरह से मैथ बता रहे हैं उस तरह से आप मैथ नहीं पढ़िएगा, तो क्या आपको लगता है दोबारा आप घूम के आ जाइएगा 60 मिनट में? असंभव, नहीं घूम सकते हैं, समझ गए ना? यदि मेरा तरीका से मैथ सीख रहे हैं तो आप गारंटी घूम सकते हैं, 3 बार 4 बार घूम सकते हैं। क्योंकि 15 मिनट में आप कर लिए थे, 15 मिनट में मैथ और जीके मतलब 40 क्वेश्चन कर लिए। हिंदी में ज्यादा टाइम नहीं लगता, जीके में टाइम नहीं लगता। तो क्या करेंगे, फिर से घूम करके आएंगे, 2 बार 3 बार क्वेश्चन चेक करेंगे। और जो लड़का का जो है एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अच्छा होता है, वो लड़का का सिलेक्शन पाना बहुत नजदीकी में पहुंच जाता है, सिलेक्शन पाने के नजदीक बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बार हम देखें बहुत सारा बच्चा जो कि आपको जिसका मेरिट नहीं बना है, यही मैंने कमी था उसको। कोई बच्चा कर रहा था 10 मैथ बना, कोई कर रहा है 15 मैथ बना, कोई कर रहा है 8 मैथ बना। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कोई टीचर ठीक से बताने वाला नहीं है। गधा मजदूरी ऐसा उसको पढ़ाएगा, इसको इसको बात ही करो, ऐसे करो, एलसीएम। हम क्यों उसे करें? क्योंकि बहुत सारा तरीका एलसीएम निकालने के। 2-5 सेकंड में आगे बढ़ते हैं। मात्र 2 सेकंड में आंसर दो, जो 2 सेकंड में दे रहा है आंसर, यहाँ मिस्टेकिंग हो रहा है। देखिए यहाँ जो है कौची लिख दिया है, यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ लिख रहा है 25 208 और यहाँ 81 ले लिए। यहाँ तक, इसको यहाँ तक देखना है, इसको नहीं देखना। यहाँ से सोल्व कीजिए आप, क्योंकि बार बार इंग्लिश वाला देखना भी है और इंग्लिश को देखते हुए हिंदी वाला भी देखना है। और हम लोग को यहाँ तक, जब भी मैं मैथ पढ़ता हूँ यहाँ तक पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि आंसर तो यही चारों में छुपा हुआ है। तो यहाँ तक मैथ को देखना है, नहीं कि ये पढ़ लिया घुड़मुड़ा रहे हैं। यहाँ तक पढ़ के घुड़मुड़ाना नहीं है। यदि यहाँ तक पढ़ के आप लोग घुड़मुड़ा रहे हैं तो समझिए कि आपका बेसिक अभी थोड़ा कमजोर है। आप यहाँ तक पढ़िए, लास्ट तक, डी तक पढ़िए, समझ गए ना? यदि आप डी तक पढ़ते हैं तो आपको जो है कॉन्सेप्ट ठीक है। इसमें देख लेते हैं, मान लिया दशमलव को पहले साइड कर लेते, दशमलव को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 208 और 81 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। समझ गए ना? ये तो एकदम मुजमानी होना चाहिए। एचसीएफ क्या कहता है? जो तीनों में मिले। क्या 25 जो है, 25 का कोई भी कॉमन इसमें है? नहीं है। 81 में है? नहीं है। 5 81 में नहीं है, 208 में नहीं है, तो फिर ये भी नहीं है। तो इसका मतलब एचसीएफ हो गया 1। और नीचे कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। 1 में 100 भागा दो, ये आंसर हो जाएगा आपको। आंसर हो जाएगा ए। समझ गए ना? 100 को 1 में भागा देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.01। समझ गए ना? 0.01। इतना ही फास्ट आपको सोचना है। अब बच्चा इस अब देखते हैं एक चीज और। 0.25, उसके बाद दिया हुआ है 2.08 और 81। ठीक है, इसको निकालना है। सबसे पहले हमको करना क्या है,
फार्मूला तो आप लोग को बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ऊपर वाला को आपको निकाल देते हैं एचसीएफ। यदि एचसीएफ कर रहा है तो ऊपर वाला का आपको हो जाएगा एचसीएफ, समझ गए ना, और नीचे वाला का हो जाएगा एलसीएम। यदि एचसीएफ मांगेगा तो ऊपर हो जाएगा एचसीएफ, यदि एलसीएम मांगे तो ऊपर हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हम तो पता कर ले। देखिए 25 में 25 और 208 और 81, तीनों में कोई ऐसा अंक आपको जना रहा है कि तीनों में मौजूद हो? कोई नहीं जना रहे, तो एक तो मौजूद रहता है सब में, तो एक हो जाएगा, इस सब का एचसीएफ एक हो जाएगा। समझ गए ना। एलसीएम क्या कहता है कि यदि आपको नीचे में 100 है, दशमलव को हटा देते हैं, इसको दशमलव हटा देते हैं, 100 है, और इसको भी दशमलव हटा देते हैं तो 10 हो जाएगा। माने 100 100 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। समझ गए ना, आपको हो जाएगा 100, एलसीएम हो जाएगा 100। 100 से भागा देना है। अब भागा देने के लिए तो सब बच्चे को आता है। ठीक है, भागा दे के 0.01। इस तरह से आपको जो है फास्ट तरीका से सोल्व करना है। यदि आप बच्चा ऐसा इस तरह से भागा दीजिएगा, निकालिएगा, जैसे 25 भागा देगा आपको कितना में? 208 में, तो बाबू सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग इस बात को समझिए। यदि आप लोग कहते हैं कि सर हम इस तब मेथड क्यों सीखे, हमको क्या मतलब है, मत सीखो। आने वाला समय में तुम देखना कंपटीशन और ज्यादा टफ होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आप कोई भी टीचर तक पढ़ते हैं, आप उस टीचर का जो मेथड से यदि आप 2 पास सेकंड में आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो वही पढ़िए। लेकिन यदि आपको समय लग रहा है, टाइम नहीं बचता है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। और यदि आप टाइम से कर भी लेते हैं, मान लिया जाए कि 20-15 मिनट में कर भी लेते हैं आप क्वेश्चन मैथ का 15 मिनट में, तब पर भी आपको जो यहाँ आना चाहिए, मेरे मेथड को समझना चाहिए। क्यों? यदि आप हम 7 मिनट में कोई मैथ बना ले, चाहे हम आपको 5 मिनट में बना ले, तो क्या प्रॉब्लम है? फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन, बहुत सारा चीज कर सकते हैं मैंने कम समय रहने पर। अब देखते हैं 3 संख्या दिया हुआ है, 12, 24 और 48। आप लोग कहेंगे सर 12 क्यों पढ़ रहे हैं, 24 क्यों पढ़ रहे हैं, 48 क्यों? यदि आपका नजर ठीक है तो हम जो है 0 के निगलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तत्काल में 0 के निगलेक्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ एलसीएम, समझ गए ना, यहाँ लिखा हुआ एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में जो रहेगा लास्ट में तो आ गया इतना, 10 तो रहबे करेगा। देखते हैं ऑप्शन में 10 है, हाँ चारों में है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। यदि मान लिया जाए कि कोई भी ऑप्शन में 0 नहीं रहता तो तुरंत हम उस ऑप्शन को काटते आगे बढ़ते। समझ गए ना। अब देखिए 12, 24, 48 का लघुत्तम कितना होगा? 48 होगा। आंसर कितना हो जाएगा आपको? 448, 480। समझ गए ना, 480 आंसर होगा। इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको। अब बच्चा ऐसा यदि निकालते रहिए, ऐसे बचवा ऐसा को कैसे बुतरू निकालता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। समझ गए ना, आप घुमाते रहिए इसे, कलम घुमाते घुमाते आप नीचे तक चल जाइएगा तो आपको 3-4 मिनट लग जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है, कुछ दूसरी तरीका सोचना है। हम यहाँ क्या चीज सोचे, जैसे ही देखिए सब में 0 है, 0 है, 0 0 0 0 जैसे ही हटाते हैं, मेरा जो है अंक, जो आपको संख्या है, ये वाला संख्या कम हो गया। जैसे ही कम हो गया संख्या, हम सोच लिए 12, 24, 48 का लघुत्तम 48 हो जाएगा। जैसे आपके पूछे 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप तुरंत बता दीजिएगा कि आपको हो जाएगा 6। लेकिन ये पूछ दे आपको कि 210 और 420 का एलसीएम क्या होगा, आप चकमकते रहिएगा, लेकिन इसका एलसीएम होगा डायरेक्ट इतना। कैसे? 0 0 हटा देते हैं तो 21, और 42 का तो आप बता दीजिएगा 42। समझ गए ना, यही टेक्निक हम समझाना चाहते थे। यदि लास्ट में 0 है तो 0 को इग्नोर करके उसको साइड में रखना है, 0 को बाद में लेना। समझ गए ना, बाद में लेने पर जो उसको आगे करके हम सोल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे मैथ नहीं है। ठीक है, और इसमें देखिए जो जितना भी चीज हम आपको बताए हैं उसका आप नोट्स तैयार कीजिएगा। नोट्स होना चाहिए ठीक ठाक, जैसे साफ सुथरा लिखा जाए, ताकि आगे वाला बच्चा को भी आप बता सकते हैं। समझ गए ना, मैथ बनाने का बेहतरीन तरीका है
ऐसा तरीका अब कंपटीशन में आ गया है। क्यों आ गया है? जितने भी बच्चा मेरे से संपर्क है सब तो सब बना देते बहुत कम समय में। आपको भी बनाना चाहिए। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो मेरा मेथड को बार बार चेक कीजिए, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना फास्ट क्यों नहीं सोच सकते हैं। सोचना ही पड़ेगा, समझ गए ना? तब आप जो है हर एक बच्चे को हरा सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है 8, 16 और 20 और 32। इसका जो है आपको एलसीएम का एक अलग सा वीडियो लाएंगे और एचसीएफ की एक अलग तरीका से वीडियो लाएंगे। एलसीएम में अलग तरीका से वीडियो इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि आप लोग जो है एलसीएम इस तरह से निकाल रहे हैं, मैंने बच्चा की तरह निकालते हैं, उसको निकालना नहीं है। अभी जो इसे इसमें एलसीएम निकालने के लिए बताए थे कि इसमें शॉर्टकट तरीका से उसी तरीका से यूज करना, समझ गए ना? तो आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करना है। 2-3 महीना में जो आपको एग्जाम आने वाला है, इस एग्जाम में जो है आपको सिलेक्शन ले ही लेना है, समझ गए ना? बहुत सारा बच्चा कहेंगे बाद में भी मेरा वीडियो देखेंगे कि सर यदि आपका वीडियो पहले देख लेता ना तो मेरा जो है सिलेक्शन 2-5 सेकेंड या 10 सेकेंड में हम मैथ को सोल्व कर सकते थे। लेकिन एग्जाम के बाद हम वीडियो देख रहे हैं इसलिए कोई फायदा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के बाद भी देख रहे हैं यदि आपका एज बचा हुआ है। जनरल का एज कितना दिया हुआ है? जनरल का एज दिया हुआ है 23 और ओबीसी का दिया हुआ है आपको कितना? ओबीसी का दिया हुआ है आपको 2 साल रहता है 25 और एससी एसटी को जो है और एसटी का जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 3 साल बढ़ते हैं, 5 साल बढ़ता है 28 होगा, समझ गए ना? यदि आप ओबीसी से और इससे आते हैं एससी और एसटी से आते हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। आप क्यों घबरा रहे हैं? मेरा वीडियो बार बार देखिए। यदि जनरल से आ रहे हैं तो जनरल का जो बच्चा आपको जो दोस्त होगा, जनरल का बहुत सारा दोस्त होगा, उसको बेचारा को शेयर कर दो, क्योंकि उसको सिलेक्शन यदि 1-2 साल में नहीं होता है तो फिर बेचारा पछड़ जाएगा और कोसेगा, अपना किस्मत को कोसेगा कि मैंने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं। अपने दोस्त को पाए, ओबीसी वाले और एससी एसटी वाले दोस्त जो है जनरल वाले दोस्त को भेज दे वीडियो। क्यों? क्योंकि उसका सिलेक्शन होगा तो आपको पार्टी देगा, आप खुशी में रहिएगा, समझ गए ना? ऐसा ना हो कि हम मने जातिवाद चाहे इस तरह की कोई भावना लेकर के किसी को वीडियो ही नहीं शेयर करें। अरे यार शेयर कर दो, मानवता देखो सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई बच्चा जो है आपको आपसे थोड़ा आगे हो गया तो उससे जेलेसी नहीं करना है बल्कि उसका टक्कर देना है। किस तरह से? यदि मान लिया जाए कि वो एसएससी का एग्जाम निकाल दिया है, एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल दिया है, तो हम उससे एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, उसका एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम ले करके और मेहनत करके उससे ज़्यादा पैसा कमाने का आइडिया लगा लेंगे। बहुत तरीका है, सिर्फ जिंदगी में नौकरी ही बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रखता है, बहुत सारा चीज़ है। बहुत सारा बच्चा जो है लड़का जो है नौकरी करना ही नहीं चाहता। क्यों नौकरी करे? दो मने 20-25 हज़ार रुपया कमाने के लिए नौकरी क्यों करे? लेकिन बहुत सारा बच्चा के लगता है नहीं, नौकरी जो है जीवन का एक वरदान है। इसलिए जो भी हम मेथड बताए हैं उस मेथड को आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत करने के बाद नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को कम से कम इस तरह का कॉन्सेप्ट जरूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो 2-5 सेकंड में मैथ बना सकते हैं। यदि कहेगा कि हाँ बना सकते हैं तब उसको चैलेंज देना कि बनाओ, तो वो इस तरह से करेगा, जोड़ेगा, इसको गुना करेगा, भागा देगा, इस तरह से। और जो हीरो रहेगा वो हीरो क्या सोचेगा, यहाँ 5 देखा, कड़ाक दोन 5 मार दिया, 80 में 5 है, कड़ाक दोन मार के निकल गया, आपको उसका सिलेक्शन हो गया। मात्र 2 सेकंड में आंसर पर पहुंच गया, वो अभी गुने कर रहा है, समझ गए ना? तो इस तरह कैसे होता है आपको फास्ट कैलकुलेशन। और यदि आप वो लोग चाह रहे हैं कि मैंने सर हम लोग को जो है कुछ अच्छा तरीका से कुछ और चाहिए, चाहे कुछ और दिक्कत है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्योंकि मैंने अभी जो है पहली बार जो है इस वीडियो को स्टार्ट किया है, मैंने लैपटॉप चाहे बोर्ड चाहे जो भी हो, तो इस तरह से आप लोग सहयोग कीजिए। लगभग यदि आप 10,000 सब्सक्राइबर मतलब 10 के सब्सक्राइबर आने पर हम आप लोग के लिए बहुत अच्छी तरीका से वो कोर्स को तैयार करेंगे और उस कोर्स को आप लोग को जो है बहुत सारा बच्चे जो है जो गरीबी स्थिति से है
उसको फ्री देंगे, समझ गए ना। उसको कोर्स को फ्री दे देना है, और जो बच्चा को लगे कि ना हम मैंने कुछ सर को सहयोग कर सकते हैं, हम जो है पैसा देने के लिए सक्षम है, किसी को मदद कर सकते हैं। हालांकि हम भी गरीबी स्थिति से हैं, फिर भी हम बताते हैं कि यदि आप लोग को लगता है कि नहीं कुछ पैसा सर को देना चाहिए तो आप लोग दे सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा संभव हो तब। और आप लोग यदि गरीब है तो गरीब से क्या गरीब पैसा लेगा, नहीं लेगा, सीधा सीधी बात है। और यदि कोई ऐसा है कि जिसका आपको आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, चाहे किसी भी तरह से आपको आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे सबको हेल्प कीजिए, समझ गए ना। और हमें भी हेल्प करना, क्योंकि कोर्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, तो कोर्स तुरंत बन जाएगा, लेकिन मेहनत लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा। टाइम नहीं लगेगा, मेहनत। क्योंकि जिस तरह से हम लोग क्योंकि एक आदमी से तो ये सब काम होगा नहीं, 2-3 गो आदमी की जरूरत पड़ेगा, एगो वीडियो बनाएगा, एगो ये करेगा, एगो भी मतलब बहुत सारा तरीका हो जाएगा। तो उसमें जो भी आपको खर्चा आएगा वही खर्चा आपको थोड़ा पे कर देना पड़ेगा, और उसके बाद कोर्स ले लीजिएगा। बहुत महंगा कोर्स नहीं रहेगा, बहुत छोटा छोटा अमाउंट रहेगा, 200-400 का कोर्स बनाएंगे, ज़्यादा महंगा नहीं बनाएंगे। क्योंकि भारत ऐसे ही गरीबी से जूझ रहा है, इसको थोड़ा सहयोग दे करके आप लोग को सिलेक्शन चाहिए बस। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसमें जो है 5 वीडियो लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद।